नशा जो तुम्हारे हाथों में आज इंटरनेट के जरिए से दिया गया है, ये बहुत खतरनाक नशा दिया गया है। हजारों लाखों नौजवान अपने अखलाक का कत्ल कर चुके हैं इस इंटरनेट की दुनिया पर। रोजाना रात को तन्हाई में गंदी फिल्में देखना, नंगी तस्वीरें देखना, अपनी आंखों को, अपनी हया को बर्बाद करना, ये किसने किया तुम्हारे साथ? कौन कर रहा है ये? तुम्हें मुफ्त में इंटरनेट पहुंचा करके तुम्हारे अखलाक का कत्ल किया गया और तुम बह गए। कोई नहीं देख रहा, मां भी नहीं देख रही, बाप भी नहीं देख रहा। जो देखना है देखते जाओ मोबाइल की स्क्रीन पर। ऐ मुसलमानों, दुनिया अगरचे बेअकीदा है लेकिन तुम्हारा तो अकीदा है अल्लाह हर चीज देख रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पोशीदा तो नहीं, लेकिन तुम्हें दुनिया ने कई सालों से ये नशा दिया है अल्लाह, और अब वो देख रही है कि हमारा दिया हुआ नशा काम किया है नहीं किया। अब ये वक्त आ गया, पिछले 10 सालों से जिस तरह से पूरी कौम को सुलाने के लिए कुछ जर खरीद मौलवियों को भी लगाया गया है, कुछ मीडिया के दज्जालों को भी लगाया गया कि इनको ऐसे पाठ पढ़ाए जाएं कि कभी खड़े ना हो, कभी खड़े ना हो। मियां अमन की बात तो हम भी करते हैं, हम कौन से जंग की बात कर रहे हैं, लेकिन मकसद कुछ और है। मैं तुम्हें आप बेदार करके जाऊंगा। 10 साल से जो नशा दिया गया था, अब चेक करने का वक्त आया तो जगह जगह से चेक कैसे किया जा रहा है। कभी इनके नबी को गाली दे दो, देखते हैं अभी कितने बेहोश हैं और कितने होश में। अल्लाह, कुरान को गालियां देकर देखो, ये तुम्हारा टेम्परेचर नापने का वक्त है। और इन्होंने जो पूरी दुनिया में ये नशा दिया है, चरस, गांजा, अफयून, कोकेन तो आया ही आया हमारे मोहल्लों में। साथ में इंटरनेट के खतरात इतने बढ़ गए कि मैंने महसूस किया अरब दुनिया को आधे से ज्यादा इन्होंने सुला दिया। 57 इस्लामिक कंट्रीज आज दुनिया में हैं, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती फिलिस्तीन के कत्ल होने वाले बच्चों पर। मुल्क शाम उजड़ गया, इराक तबाह हो गया, यमन का हर घर जल गया है, लेकिन ये अरब अब बेदार नहीं है, उन पर नशा काम कर चुका है। मैं खुद देखा, हुजूर की शान में गालियां 1000 दी जा रही है दुनिया में। अरबों में कोई हलचल नहीं है, अरबों के नौजवानों में कोई हलचल नहीं, इक्का दुक्का होंगे, लेकिन ये नशा वहां काम कर गया। लेकिन अल्लाह का करोड़ा शुक्र एहसान है कि अभी मेरे इस मुल्क में इनका नशा काम नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो ये पिछले 10 साल से हमारी इस कौम को नशा दे रहे थे, लेकिन अल्लाह का करोड़ा शुक्र है, मैंने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में भी देखा। तकरीबन 6 महीने में 22 स्टेट को जाकर बैठे, कई शहरों का दौरा करके देखा। ये जो भीड़ है हर शहर में है, वो मेरे लिए नहीं है, वो मेरे मुस्तफा के इश्क के लिए। फिर हमने हर गली से एक नारा सुना, जहां से देखो 8 साल का बच्चा क्यों ना हो, 80 साल का बूढ़ा क्यों ना हो, हाथ उठाता है और कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये तुम्हारा नारा लगाना इस बात की अलामत है कि जालिम कुत्तों का दिया हुआ नशा अभी पूरा तुम पर असर नहीं किया है। इसीलिए मैं अक्सर ये कहा करता हूं, हो सकता है कुछ रास्ता भटके तो है नौजवान, गुनहगार तो हो गए, लेकिन मेरे आका का गद्दार कोई नहीं है। हाय हाय हाय, क्या बात। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेवफाई करना अभी हमारी कौम में आया नहीं, और जब तक ये तुम्हारी खुसूसियत बाकी रहेगी, ये भोग भोग कर मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे दीन का बाल बेका भी नहीं करेंगे। हाँ, अगर दुनिया ये समझते, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, थोड़ी बहुत तो फिक्र हम सबको भी होती है, आपको भी होती है। अरे देखो फलां जगह एक मुसलमान बच्चे को पकड़ लिया और खंबे से बांध करके लाठियों से मार मार करके इसे कत्ल कर दिया, मॉब लिंचिंग किया। तुम सब वीडियो शेयर कर कर करके अफसोस करते हो। मेरे अजीजों, उन जालिम कुत्तों को ये पता नहीं कि एक नौजवान मुसलमान को अगर तुम कत्ल करके पूरे इस्लाम के मुतालिक अगर ख्वाब देख रहे हो कि खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि हमेशा कुत्ते झुंड में ही मुकाबला करते। क्या बात है, ये भी तुम्हारे लिए फख्र की बात है।
ہمیشہ کربلا کے اس میدان میں کیا ہوا؟ ایک طرف اہل بیت کا مختصر قافلہ، لیکن یزیدی کتے 22,000 کے لشکر میں آئے تھے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، نبیر اعلی حضرت حضور پیر طریقت حضور علامہ مفتی حسن رضا خان صاحب قبلہ، حضور علامہ مفتی حسن رضا. اور ہم اب دیکھ رہے ہیں وہ وقت قریب آ چکا ہے. کیا بات ہے. ہندوستان کے ہر بستی سے الحمدللہ آوازیں اٹھنے لگی، میرے نبی پاک کے فدائی اور عاشقین اب زندہ ہونے لگے. اللہ تعالیٰ یہ زندگی برقرار رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیزوں، ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. قرآن جو کہتا ہے عزت کس کی ہے دنیا میں، عزت کس کے لیے ہے، ان لوگوں کو خاص مخاطب کرتا ہوں. میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے خاص طور پر جو دنیا داروں کی جوتیوں میں عزت ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو صرف اللہ کی ہے، رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے. کیا بات ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن منافقین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کیا بات ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ گاڑی بنگلے اور تخت و تاج میں عزت ہے، لیکن میرے عزیزو حقیقت میں عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستہ ہوا اس کی عزت کا حال یہ ہے کہ وہ صرف جیتے جی لوگوں پر حکومت نہیں کرتا، انتقال کر بھی جائے، صدیاں بیت جائیں، لیکن لوگوں کے دلوں پر سے اس کا راج ختم نہیں ہوتا. کیا ہم نے آج امام عشق و محبت کی حکمرانی اپنے دلوں پر محسوس نہیں کی ہے؟ 100 سال گزر گئے بریلی کے امام کو انتقال کیے ہوئے، لیکن ہر مجمع میں اعلیٰ حضرت زندہ نظر آئے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ پٹھان خاندان کے ایک بڑے رئیس تھے، زمیندار تھے، نہیں. اعلیٰ حضرت ہر مجمع میں آج اس لیے زندہ ہے کہ وہ فنا فی الرسول تھے. میرے آقا کے قدموں میں انہوں نے عزت ڈھونڈی، اس لیے مولا کریم انہیں ہمیشہ کے لیے عزت سے نوازا. اے سنی مسلمانوں، آپ سے بھی میں یہ کہوں گا، آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کر کے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی، تم کبھی داڑیاں چلا کر ٹوپیاں چھپا کر کچھ لوگوں کی خوشامدی اور کچھ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو. میں سیکولر بن جاؤں گا، وہ بھی مجھے اچھا کہیں گے، یہ بھی مجھے اچھا کہیں گے. تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے، ادھر کے بھی نہیں ادھر کے بھی نہیں. یہ ظالم دنیا تمہیں کبھی بھی وفا نہیں دکھائے گی. کاش تم ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے غلام ہو جاؤ، پھر دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ دنیا میں تنہا چھوڑتے ہیں، نہ قبر میں اور نہ حشر. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، غازی ملت. کیا بات ہے. عزت کس کی ہے؟ عزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے، ان کے وفاداروں کی عزت ہے. آج جن لوگوں کے متعلق آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے بھیڑ تو ان کی بھی ہے، کوئی سیاست پر بیٹھا ہوا نیتا آ جائے تو وہ بھی بھیڑ جمع کر لیتا ہے. میرے عزیزو، بھیڑ کا نام عزت نہیں ہے. کیا بات. بھیڑ کا نام عزت نہیں ہے. ویسے مرے ہوئے جانور کو دیکھنے کے لیے کتے بھی بھیڑ لگاتے ہیں، کوے بھی بھیڑ لگاتے ہیں. کیا بات ہے. وہ بھیڑ عزت کی نہیں ہے، وہ نوچ کھانے والی بھیڑ ہے، مرے ہوئے جانور کو نوچنے والی بھیڑ ہے. اور حقیقی عزت کسے کہتے ہیں؟ شاید یہاں دیکھی ہوئی آنکھیں موجود ہوں گی حضور تاج الشریعہ بدر الشریعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. میرے عزیزوں، وہ سوشل میڈیا کے قاضی القضات بھی نہیں تھے. میرے عزیزوں، ہاں مجھے بتایا شیش گڑھ والوں نے کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس میدان میں تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان. اور میں جب یہاں آیا ہوں تو ان کا ایک ادنا غلام بن کر کے آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان. اور میرے پاس جو نسبت ہے زندگی بھر فخر کرنے کی، وہ انہی قدموں کی نسبت سے. سبحان. الحمدللہ میں نے عزت دیکھی ہے بڑے بڑوں کی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت گورے ہونے کی وجہ سے لوگ عزت کرتے تھے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے. عراق میں، ترکی میں، شام میں، مصر میں گورے لوگ کم نہیں ہیں.
बहुत हसीन और जमील लोग हैं। मैं बरेली शरीफ में जानता हूँ शेख उमर सलीम अल आज़मी, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से। वो तकरीबन 3 महीने तक यहीं बरेली में थे। बड़े खूबसूरत, उनका चेहरा तो सेब की सुर्खी की तरह। लेकिन हमने देखा कि हुजूर ताजो शरिया जब नमाज के लिए कभी वहां मुसल्ला बिछाकर खड़े होते, वो काफी देर तक नमाज खत्म होने तक टकटकी बांध कर देखते रहते। क्या इराक में और उलमा नहीं थे? क्या इराक में बड़े खूबसूरत लोग नहीं हैं? उन्होंने जो खुद हमसे कहा था वो बात मैं आपके सामने रखता हूं। और शेख उमर सलीम अल आज़मी ने कहा था कि बेटा, हम इनको जो देखते हैं ये हमारे इख्तियार में नहीं है, खुद इनका हुस्न हमारी अपनी तरफ हमें खींचता है। और फिर उन्होंने कहा ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे इश्क की बरकत है जो सीना इनका लबालब भरा हुआ है। इज्जत इस बात की है, अभी अगर मैं जिक्र करने लग जाऊं तो यहां उर्से ताजु शरिया ही हो जाएगा, लेकिन मेरा मौजू है हुजूर पाक की मोहब्बत। क्या बात। मैं आपको कहता हूं, मिस्र में एक हमारे बहुत बड़े उस्ताद शेख ताहा हुबैशी साहब इंतकाल फरमा गए, अभी अभी सादात में से थे। मैं उन्हें हिंदुस्तान साथ में, मैं उनके साथ आया था बरेली शरीफ, हजरत से मुलाकात की। वो नाबीना है लेकिन जामिया अजहर के बहुत बड़े उस्ताद, बहुत बड़े उस्ताद, 40 से ज्यादा किताबें लिखी जबकि पैदाइशी नाबीना है। बहुत बड़े आलिम दीन। और हुजूर ताजु शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात करके जब मिस्र वापस गए, मुझे बुला करके उन्होंने एक बात कही थी। कहा बेटा, तुम्हारे शेख के पास एक अत्तर है जो वो खुशबू लगाते हैं, शायद वो हिंदुस्तान में मिलती है, मुझे वो लाकर दो। सुभान अल्लाह। सुभान। ऊद हजरत जो इस्तेमाल फरमाते। मैं आया, हजरत से कहा कि हजरत शेख ताहा हुबैशी साहब वो अत्तर मांगते हैं जो आप लगाते हैं। आपने हुक्म फरमाया, मुंबई में हजरत के एक मुरीद थे, कहा उनसे कहो वो दिलाएंगे, वो लेकर जाओ और हदियतन पेश करो। काफी महंगा अत्तर था। सुभान अल्लाह। मैं खुद वो शीशी लेकर गया और शेख ताहा हुबैशी साहब को पेश किया कि हजरत ने आपको हदिया पेश किया है, जो अत्तर आपने मांगा था। उन्होंने लगाया, खुशबू लगाई और उसके बाद कहा ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए था। हाय हाय, क्या वो कोई और अत्तर लगाते हैं। क्या बात। मैं दूसरी छुट्टी में फिर आया, हजरत से कहा कि वो कह रहे ये अत्तर नहीं है, आप कोई और अत्तर लगाते हैं। हजरत ने फरमाया ठीक है, वो भी भेज दें। फिर दोबारा एक और कीमती अत्तर मेरे ही हाथ से भेजा गया। मैं लेकर के वो जब पहुंचा उस शेख आजम के पास, उन्होंने वो लगाया। कहा बेटा अब मत बोलना जाकर, ये भी वो अत्तर नहीं है जो मुझे चाहिए था। अल्लाह अल्लाह। अब मत कहो, बार बार तकलीफ में मत डालो। तो मैंने पूछा कि हुजूर बताएं तो सही कैसी थी वो खुशबू, क्या है? उन्होंने बात कही, अपना वाकया बताया। सन 1986 में, 1986 की बात कर रहे हैं, मैं हज के बाद मदीने तैयबा की हाजिरी के लिए गया था। शेख ने फरमाया रोज़े रसूल की हाजिरी के वक्त मुझे जालियों के अंदर से खुशबू आई और काफी देर तक वो खुशबू थी। मैंने वहां के मकामी लोगों से पूछा जो जिम्मेदार है, अंदर रोज़े रसूल पर जो खुशबू लगाई जाती है ये खुशबू कहां से आती है? उस वक्त लोगों ने कहा था कि ये हिंदुस्तान से आती है। वाह वाह, मुझे इस बात पर फख्र है, मेरे आका के रोजे पर हिंद से खुशबू गई। क्या बात है। शेख ताहा उवैसी साहब कहते हैं मैंने मालूम किया था कि रोज़े रसूल पर तुम्हारे मुल्क से खुशबू भेजी जाती है, वही लगाई जाती है। कितने साल हो गए? सन 1986 से लेकर मैं 2010 की बात कर रहा हूं। 2010 की बात, तकरीबन 25 साल गुजर गए। उसके बाद वो कहते हैं 25 साल में ढूंढता रहा कि वो अत्तर मिले, लेकिन जब बरेली आया तो तुम्हारे शेख के पास मुझे वो नजर आई। हाय हाय हाय, क्या बात है। उनके पास मुझे वो खुशबू आई जो 25 साल पहले मैं सूंघा था। मैं चाहता था कि वही खुशबू वो मुझे भेजे। वाह वाह। अब मुझे समझ में आया कि कुछ और मांग रहे हैं। फिर हमने हजरत से कहा,
उनका वाकया कि वो तकरीबन 25 साल पहले मदीना तैयबा से खुशबू सूंघे थे और उनको वो खुशबू आपके कपड़ों में समझ में आई और आपके पास उन्होंने महसूस की, वो खुशबू चाहते हैं। हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये आशिकों की बात मैं कर रहा हूं मेरे अजीजों। उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, जाओ फिर अब वो किसी बाजार में नहीं मिलेगी, हजरत से कह देना। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वापस जाओ और कह दो अब वो किसी बाजार में नहीं मिलेगी। ये कुछ राज की बातें हैं जो अफशा नहीं किए जाते हैं। मेरे अजीजों, ये जो खुशबुएं थी ये बाजारों से मिलने वाली खुशबुएं नहीं, ये मेरे मुस्तफ़ा के इश्क की खुशबू है, मोहब्बत मुस्तफ़ा की खुशबू है। और इसीलिए आपके नाज़िम इजलास ने भी अभी कहा था, मुझे शेर याद नहीं आते कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को समझ नहीं पाते या वो खुशबू महसूस नहीं कर पाते, ये वही लोग हैं जिनके उसूल में खता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वाले। बहरहाल मैं आज आपसे ये खिताब करना चाहूंगा कि इज्जत रसूल पाक के कदमों में है, उनके गुलामों की ही इज्जत है। हमने देखा है पूरी दुनिया में